नमस्कार, मैं मुरारी शरण शुक्ल। जम्बूद्वीपे चैनल पर आप हमें सुन रहे हैं। विषय है खालिस्तान। खालिस्तान के साथ आंदोलन शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि आंदोलन वो होता है जो जनता के प्रमुख सरोकारों से जुड़ा हुआ विषय होता है। ये जनता की भावनाओं को पददलित करने का एक दंगा है। क्योंकि पिछली बार जब पाकिस्तान दंगों की आग में झुलसा था तो भिंडरावाले ने इसी प्रकार से थानों पर हमले किए थे, पुलिस और सेना पर हमले आरंभ किए थे। ऐसे ही आरंभ हुआ था पिछली बार भी, जैसा इस बार अमृतपाल सिंह को लेकर किया गया। भारत के किसी भी थाने पर हमले को अटैक ऑन स्टेट माना जाता है संविधान में। इसको ध्यान रखना चाहिए। भारत के सीआरपीसी और आईपीसी को पढ़िए। दिस इज अटैक ऑन स्टेट। जब भी पुलिस पर कोई हमला होता है या भारत की जनता पर कहीं हमला किया जाता है किसी के द्वारा, दैट इज वार अगेंस्ट स्टेट। और यह वार अगेंस्ट स्टेट के रूप में ही समझना चाहिए। भारत की संवैधानिक परिभाषाओं को समझना चाहिए, कानून के पंक्तियों को समझना चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है भारत के पंजाब में। पंजाब सिख गुरुओं की तपोभूमि है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे हिंदू समाज की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए खालसा पंथ आरंभ किया था। और उनके दीक्षा में दीक्षित लोग, उनके द्वारा दी हुई पगड़ी पहनने वाले लोग भारत के विरुद्ध नहीं हो सकते। पंचककार की बात, पंचककार धारण करने वाले लोग भारत के विरुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं का बलिदान दिया, उनकी श्रीमती जी का बलिदान हुआ, उनकी माता जी का बलिदान हुआ, उनके 4 बेटों ने युद्ध भूमि में बलिदान दिया हिंदू समाज की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। उनको मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा टेरर माइंड का नहीं हो सकता, आतंकवादी बुद्धि का नहीं हो सकता। और इसलिए पंजाब में जो हो रहा है वो ऋषियों की तपोभूमि है, वो संतों की कर्म भूमि है, वो महापुरुषों की त्याग भूमि है। उस पंजाब में बंदा बैरागी हुए हैं, उस पंजाब में इतने बड़े बड़े त्यागी हुए हैं जिनको जब आरे से चीरा गया तब भी उफ नहीं निकला, जिनको खौलते कड़ाह में खौलते तेल में डाला गया तब भी उनके मुख से उफ नहीं निकला। ऐसे लोगों की कर्मभूमि है, महाराजा रंजीत सिंह की कर्मभूमि है। तो वहां इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। और जो लोग भी किसी के भटकावे में भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया पंजाब के आन बान स्वाभिमान को बनाए रखें। और पंजाब भारत का है। उन 5 नदियों का पंजनद जिसको कहते हैं, पंजाब, 5 नदियों के जल से जो सिंचित क्षेत्र है वो हमारा है, वो भारत का है। और हम तो आपके सामने एक बहुत लंबे समय से बात रख रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, पंजाब के सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब से भारत को आए थे 1947 में, उनसे भी मेरा निवेदन है, और जो आज के पंजाब में रहते हैं उनसे भी निवेदन है कि जब भी किसी भूमि पर एथनिक क्लींसिंग होती है, किसी समुदाय के विरुद्ध व्यापक हिंसा की जाती है और उनको अपना क्षेत्र छोड़कर भागने की व्यवस्था बन जाती है, उसके लिए यूएन चार्टर में कानून है कि वहां से एथनिक क्लींसिंग से भगाए गए लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्जी देकर अपने पुरखों की धरती का हिस्सा मांग सकते हैं, अनुपातिक हिस्सा मांग सकते हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, न केवल पंजाब के लोगों से बल्कि बंगाल के लोगों से भी, जो बांग्लादेश से एथनिक क्लींसिंग करके भगाए गए थे उस समय, उन सब से निवेदन करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र में जाकर आवेदन देना चाहिए कि हमारे वो पुरखों की भूमि है, वहां हमें निवास करने योग्य स्थान, अनुपातिक रूप में हमारी जो जनसंख्या थी उस समय 1947 में जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में हमें वहां की भूमि दी जाए। इसी व्यवस्था के तहत इजराइल को, यहूदियों को इजराइल की भूमि दी गई है। इसी व्यवस्था के तहत दुनिया भर में और भी जगह ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने न्याय किया है। यह विषय उठाना चाहिए। पंजाब को घायल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और जो भी लोग किसी का
को भी केंद्र बिंदु बनाकर पंजाब को पुनः घायल करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह अनुचित है, यह देश की संप्रभुता को चुनौती है, भारत के राज्य व्यवस्था को चुनौती है, भारत के संविधान को चुनौती है, भारत के पार्लियामेंट को चुनौती है और इससे बचना चाहिए। यह राजद्रोह का कृत्य है, राजद्रोह की हरकतें हैं, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भारत में जो भी थाने बनाए गए हैं भारत की जनता और उस क्षेत्र के सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उन पर हमला इस अटैक ऑन स्टेट है, राज्य पर हमला है, भारत के शासन प्रणाली पर हमला है, भारत के संप्रभुता पर हमला है और यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत भूमि पर यह सहन नहीं किया जाएगा। हम तो आपके समर्थन में खड़े हो सकते हैं यदि आप पाक ऑक्युपाइड पंजाब वापस लेने की बात करो। मैं तमाम खालिस्तानी व्यवस्था में लिप्त लोगों से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान के कब्जे में जो 2/3 पंजाब है उसको वापस लेने की बात आप करें। पंजाब फेल हो चुका है, वहां पाकिस्तान फेल हो चुका है, मैंने पंजाब शब्द मुंह से निकल गया। पाकिस्तान फेल हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे में जो 2/3 पंजाब है, वहां के जो निवासी हैं उनके दुख निवारण के लिए आपको खड़ा होना चाहिए और उनको भारत में मिलाना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए। आपके इस सोच के साथ मैं हूं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ा आनंद होगा, भारत की जनता को आनंद होगा, भारत के सत्ता शासन में बैठे लोगों को भी कोई आपसे आपत्ति नहीं होगी। इसलिए पंजाब को पुनः आतंक की ओर न ले जाएं। और जिन राजनीतिक दलों ने अपने प्रश्रय से यह नया उपद्रव शुरू करने का प्रयास किया है, मैं उन सब राजनीतिक लोगों की बहुत घोर निंदा करता हूं, उनकी बहुत भर्त्सना करता हूं, क्योंकि एक बार पंजाब को आतंकवाद में जब धकेला था लोगों ने, पंजाब 20-30 साल पीछे चला गया था और फिर से आप धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब एक विकसित राज्य है, पंजाब फिर 20-30 साल पीछे चला जाएगा अगर आप ये हरकत करेंगे। पंजाब के लोगों के सुख चैन को न छीने। पंजाब ने बहुत गहरा घाव झेला है पीछे 1984 के आसपास जो पंजाब में उपद्रव हुआ उससे, और इसलिए दूसरा भिंडरावाला वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा उपद्रव खड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरे दंगे वहाँ नहीं खड़े होने चाहिए। पाकिस्तान के प्रति पूरे देश की श्रद्धा है, इसलिए कि पूरे देश के लोगों ने अपने घर के बड़े बेटे को पंजाब में रक्षा के लिए भेजा था। पूरे भारत के हिंदू समाज ने जब अपने बड़े बेटे को गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुर्द किया था तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इसलिए पंजाब के लोगों के शरीर में भारत के चप्पे चप्पे के लोगों का खून है और इसलिए पूरा भारत का अधिकार आप पर है और आपका भी पूरे भारत पर अधिकार है। आप भारत के अभिन्न अंग हैं और इसीलिए भारत के विरुद्ध आंदोलन वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। पंजाब के सभी लोगों से, सभी नागरिकों से मेरी यह अपील है, सभी पंजाबियों से मेरी अपील है, पगड़ीधारियों से भी और जो पगड़ी धारण नहीं करते उनसे भी, सबसे अपील है कि पंजाब के विरुद्ध उठाए जा रहे इस दंगों को आरंभ में ही रोकें। कभी भी भावनात्मक रूप से गलती करके इनको सह प्रश्रय ना दें। ये आपके क्षेत्रीय भावनाओं को उकसाएंगे, उनका दुरुपयोग करेंगे और पंजाब को एक लंबा घाव देंगे। आपके बच्चों के विकास के भविष्य को ये कुंद करना चाहते हैं, पंजाब के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, पंजाब की उस ख्याति को बदनाम करना चाहते हैं। पंजाबियों ने वो त्याग दिखाया है भारत के इतिहास में जिसका उदाहरण दुनिया में खोजने से नहीं मिलता। वो त्याग आज भी दिखना चाहिए और वो देश के पक्ष में दिखना चाहिए, पंजाब के मिट्टी के पक्ष में दिखना चाहिए, ऋषियों की परंपरा को पोषित करने में करना चाहिए। मैं पंजाब जहां भी गया, गांव-गांव में वैष्णव संतों के डेरे हैं, वहां गांव-गांव में वैष्णव संतों के डेरे। इसका अर्थ है केवल भारत के बड़े बेटे खालसा पंथ में स्थापित होने नहीं गए थे, खालसा पंथ को चलाने के लिए केवल इतना ही नहीं हुआ था, तो भारत भर के अलग अलग राज्यों के संत निकलकर पाकिस्तान के गांव-गांव में गए थे, पंजाब के गांव-गांव में गए थे। चूंकि 2/3 पंजाब पाकिस्तान में है इसलिए पाकिस्तान मुंह पे आ जा रहा है। पंजाब के गांव-गांव में हमें हिंदू संतों के डेरे नजर आते हैं, दिखते हैं। संतों ने भी बड़ा योगदान दिया था, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। पंजाब को इतना मजबूत बनाया था, एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण से पंजाब के लोगों की जिम्मेवारी भारत के प्रति बहुत बढ़ जाती है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, सबसे अपेक्षा है कि इस नए खालिस्तानी
दंगाई प्रयास को आरंभ में ही रोकना चाहिए। जो भी सकारात्मक लोग हैं वो हिम्मत करें, आगे आएं या इनसे पूरी तरह से दूरी बनाएं। इनसे अगर टकराने का मार्ग नहीं ढूंढना है तो आप इनसे दूरी बनाएं। आपके दूरी बनाते ही ये नष्ट हो जाएंगे, इनका आंदोलन फुस हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।